हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम वही सीडीपी की श्रृंखला में एक नई क्लास फिर से लेकर आए हैं और जो कि पूरे 30 क्वेश्चन होंगे सीडीपी के और आप अपना लेवल जांचिए, परखिए। तो आइए आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं। क्या कह रहा है? जब गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। मतलब पहले से अच्छा महसूस भी नहीं कर रहे हैं। उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित है? देखिए क्या कह रहा है, गुस्सा आता है तो वो खेलने चले गए और उनका व्यवहार पहले जैसा नहीं है, मतलब जबकि वो पहले जैसा महसूस नहीं कर रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? क्या प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण, उदात्तीकरण? देखिए उसके जो पहले महसूस कर रहा था अब वो महसूस नहीं कर रहा था, अब अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? उसकी प्रतिक्रिया निर्माण। पहले उसकी प्रतिक्रिया अच्छी थी, बाद में वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा, तो इसके मतलब क्या है? उसकी प्रतिक्रिया में बदलाव आया, अर्थात उसकी प्रतिक्रिया बदल गई है। तो नया निर्माण हो गया प्रतिक्रिया का। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। समायोजन से तात्पर्य एवं विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है। जो समायोजन है ना, उसका मतलब क्या है? विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। मतलब किसको संतुष्ट करना है समायोजन से? दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं से। तो समायोजन से हम लोग मतलब कोई जानकारी होती है तो उस जानकारी को उसी में जोड़ दें तो क्या होगा? मतलब हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहे हैं। हमें मतलब कोई जानकारी मिल रही तो हमारी आवश्यकता की भी पूर्ति हो रही है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? कौन सी भावनात्मक? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, स्वलीनता। मतलब किसी की भावनाओं को प्रदर्शित करता है। बाल अपराध तो एक क्राइम है, कमजोरों को डराने वाला, भावनात्मक तो भगोड़ापन। क्या हो जाएगा? भगोड़ापन। अगर कोई व्यक्ति भगोड़ापन टाइप का है तो हमें पता चल रहा है कि उसको किस टाइप की उसकी भावनाएं हैं उसके अंदर। मतलब अंदर से वो कमज़ोर है। जैसे बच्चा क्लास में भाग जाता है तो क्या है? उसकी भावनाएं क्या हो रही हैं? टीचर के प्रति डर रहा है वो। तो उसका आंसर भगोड़ापन। और जो ऑप्शन बी है जो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। कैसे? समावेशी शिक्षा के द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो बच्चे हैं कैसे निःशक्त मतलब डिसेबिलिटी, तो हमें मतलब कोई बच्चा डिसेबिलिटी है जिसमें मान लीजिए थोड़ा पैर से है, हाथ से है, कुछ भी है मतलब, तो क्या उसे हम अपनी अलग कक्षा में नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो उसे हम अपनी समावेशी कक्षा में ही पढ़ाएंगे। किसमें? समावेशी कक्षा में। हाँ, वो बात अलग है, अगर उसे मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए हम लोग चार्ट और श्यामपट्ट में कुछ समझा के उसे समझा सकते हैं। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। बच्चे को समावेशी कक्षा में ही पढ़ाना है। निम्नलिखित में से मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। मतलब मानसिक से मंदता मतलब कम बुद्धि। बुद्धि लब्धि 25 से 70 के मध्य होता है। हाँ बिल्कुल सही है। धीमी गति से सीखने की क्रियाओं को ना कर पाना, मतलब ये लोग धीमी गति से सीखते हैं और दैनिक क्रियाओं को नहीं कर पाते हैं। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, ये भी होती है। अंतर व्यक्तिक संबंधों का कमज़ोर होना, क्या कह रहा? नहीं है। देखिए ए भी है, जो हमारे बुद्धि लब्धि कम होती है जिनकी मतलब मानसिक, वो 25 से 70 के मध्य होती है।
धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को ना कर पाना, ये भी हमारा सही है। तो वातावरण के साथ अनुकूलन करवाई, जो मतलब मानसिक मंदता वाले बालक हैं वो वातावरण में अनुकूलन नहीं कर पाते, कठिनाई होती है उन्हें। अंतर व्यक्ति संबंधों कमज़ोर होना, तो यही बात गलत है। मतलब खुद से उनके संबंध थोड़ी कमज़ोर होते हैं अपने आप में। अंतरा व्यक्ति वो अपने आप में तो सही सक्षम ही होते हैं, जितना अच्छा होता है वो करना कोशिश करते हैं, वो कर नहीं पाते हैं, वो बात अलग है। विद्यार्थियों को अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब जो विद्यार्थी है उसके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सह शैक्षिक क्रियाएँ, बिल्कुल, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। देखिए सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, ये भी अच्छा आंसर है हमारा, हो सकता है, लेकिन हम डी पे जाएंगे। देखिए डी क्या कह रहा है, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। अगर शिक्षक बालक की समस्याओं को सुनता है और विद्यालय का वातावरण ऐसा है कि जो बच्चा है उसको प्राथमिकता दी जाती है, उसके विचारों को सुना जाता है, तो इससे क्या होगा, बच्चे का मानसिक विकास होगा। किस तरह बच्चे की बात सुनी जाएगी तो उसका सॉल्यूशन होगा, तो इससे मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। तो हमारा आंसर सी डी हो जाएगा। कमज़ोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है, कमज़ोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या है, ऐसे अभिभावक के बालक जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों से जो वंचित वर्ग से आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए ये दोनों तो पूरी तरह निगेटिव आंसर हैं। इन दोनों में देखिए ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, लेकिन देखिए जो सी भी सही है, लेकिन देखिए सी में कोई निश्चित निर्धारित नहीं किया जा रहा है, तो मतलब कितनी सीमा, कोई सीमा भी तो होगी उसकी, तो हमारा डी होगा, क्यों, सरकार द्वारा निर्धारित की जा रही है। तो सरकार द्वारा जो न्यूनतम सीमा है उससे जो कम में होगा वो ही क्या होगा, गरीब मतलब कमज़ोर वर्ग के बालक की विशेषता हो सकती है, मतलब तात्पर्य हो सकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है, मतलब कक्षा 1 से 5 मतलब प्राइमरी स्कूल में 200 से अधिक संख्या है, तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। कितना आवश्यक अनुपात होता, मतलब 40, कितना होगा, 40 बच्चे हो सकते हैं एक टीचर पे, एक टीचर मतलब 40 बच्चों के लिए एक टीचर हो सकता है। कब, जब बच्चे 200 से अधिक होंगे स्कूल में, पूरे स्कूल में। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, शिक्षा से जुड़े लोग जो जैसे हमारे बीएससी ऑफिस है वगैरह, यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, ये भी बात सही है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, इससे कोई तात्पर्य नहीं है हमारा, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। जो क्रियात्मक अनुसंधान जो कि बच्चों और मतलब स्कूल की समस्याओं के लिए खोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक होता है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, बिल्कुल है। शिक्षण अनुदेशन है, बिल्कुल है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है भाई। शिक्षण औपचारिक, अनौपचारिक, तटस्थ, दूरस्थ कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, तो हमारा आंसर भी हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है।
किसको दिया गया है? भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, बालकों के लिए संरचित अनुभवों एवं पाठ्यक्रमों को सुधार को। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में क्या कहा गया है? बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम में सुधार, मतलब जो पाठ्यक्रम भारी हो रहा है, जिसकी कोई मतलब बिन वजह बच्चे का बैग भारी हो रहा है, तो उसमें सुधार की बात कही गई है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? मतलब किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, प्रतियोगी परीक्षाओं की ऐच्छिक, उपयुक्त सभी। देखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक को बिल्कुल सुझाया गया है। आपने एनसीईआरटी 2005 पढ़ा होगा, तो उसमें सब बातें कही गई हैं। विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा का संचालन, ये भी कहा गया है। प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की ऐच्छिकता ये भी कहा गया है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कम अवधि की परीक्षाओं की ओर अंतरण, विद्यालय की शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। देखिए, जो हमारे बच्चे स्कूल बच्चे होते हैं, जैसे उनकी अगर वार्षिक परीक्षा लेंगे हम सिर्फ, तो वो एकदम से भार बन जाएंगी, मतलब उन पर पूरा भार बन जाएगा और वो पूरी तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम देखते होंगे स्कूल में द्वितीय मासिक, तृतीय मासिक, प्रथम मासिक परीक्षाएं का आयोजन होता रहता है। किस लिए? मतलब विभिन्न चरणों में। तुम्हारा आंसर वी हो जाएगा। क्यों? बच्चे का प्रेशर कम रहे, दबाव कम बने, तो वो धीमे धीमे अपना सिलेबस कवर भी करता जाता है इसी माध्यम से। मूल्यांकन का उद्देश्य है धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। मूल्यांकन का जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था है, उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों को पता लगाना। नेक्स्ट क्या कर रहा है? उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है? का पुष्टि पोषण प्रदान करना। मतलब क्या कह रहा है कि जो मूल्यांकन का उद्देश्य है वो क्या है? उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है। मतलब मूल्यांकन हमारा टीचर करेगा तो वो क्या पता लगाएगी बच्चे ने किस हद तक कुछ शिक्षा ग्रहण कर ली है, कहाँ तक उसने तैयारी कर पाई है, तो तभी वो अपने आगे की तैयारी का पुष्टि पोषण कर पाएगा। अर्थात तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। मूल्यांकन का मतलब थोड़ी है कि किसी प्रतिभाशाली को किसी को लेवल देना, ना कि उनकी पहचान करना है। लेकिन सबसे अच्छा बेस्ट आंसर हमारा डी हो रहा है। अधिगम की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का पता लगाना, तो उपचारात्मक हो गया। निदानात्मक, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, किसमें? प्राथमिक विद्यालयों के लिए। प्रदर्शन, स्वयं द्वारा किया गया अनुभव, उपयुक्त सभी। तो बच्चा वीडियो अनुरूपण से अच्छा सीखता है, अगर उसमें प्रदर्शन करवाएंगे तो भी अच्छा सीखता है, और अनुभवों से भी सीखता है। तो उपयुक्त सभी, डी हमारा आंसर हो जाएगा। खिलौनों की आयु कहा जाता है किसे? पूर्व बाल्यावस्था,
उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था या उपरोक्त सभी। तो हमारा ये आंसर, वैसे तो पूर्व बाल्यावस्था इसका आंसर है, लेकिन देखिए अब ऑप्शन इस टाइप के तो हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि बालक उत्तर बाल्यावस्था में भी खेलता है, शैशवावस्था में भी खेलता है और पूर्व बाल्यावस्था में खेलता है। अगर ये दोनों ऑप्शन में ना होते और कोई दूसरे ऑप्शन होते तो हमारा आंसर सिर्फ ए हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अनुकरण करने की आवश्यकता बिल्कुल है, प्रश्न करने की आवश्यकता बिल्कुल है, खेलने की आवश्यकता बिल्कुल है, दल समूह में रहने की आवश्यकता, दल समूह में रहने की आवश्यकता, ये क्या है? उत्तर बाल्यावस्था की व्यवस्था है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? क्या कह रहा है? परिवर्तन किसमें? उत्तर बाल्यावस्था में। तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक तक आपको आपने पढ़ा भी होगा कि द्रव्यमान और संख्या और क्षेत्र के बारे में जानने लगता है, इन तीनों के बारे में अच्छे से जानने लगता है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ है, क्या अर्थ है देखते हैं। पहला ऑप्शन, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, मतलब श्रृंखला मतलब उत्तरों की श्रृंखला, उत्तर देना, सिर्फ अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, जो अभिप्रेरणा मिल रही है आपसे उसके फलस्वरूप जो परिवर्तन हो रहा है। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तर श्रृंखला, इसमें फल नेक्स्ट क्या आ रहा है? परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो देखिए विकास क्या होता है? विकास में हमें कैसे पता चलता है कि कोई व्यक्ति की विकासवान है, विकास उसका अच्छा हुआ है? आपने देखा कोई लोग बहुत परिपक्व होते हैं, परिपक्व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, मतलब परिपक्वता के आधार पर जो परिवर्तन होता है वो क्या है? विकास। विकास संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था अपने खतरे हैं, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास बढ़ाया देने से नहीं होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। देखिए विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे बिल्कुल हैं। कैसे? जैसे किशोरावस्था में बच्चा था तो उसमें गुस्सा, बिगड़ैलपन, मतलब तो इस तरीके से वो खतरा हुआ उसके लिए, तो मतलब कह रहा है प्रत्येक अवस्था के खतरे हैं, तो बिल्कुल सही है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। आज देखिए समाज में सांस्कृतिक में परिवर्तन हो रहा है, लोगों को फिल्मी दुनिया से जोड़ने लगे हैं लोग अपने आप को। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती, बिल्कुल होती है। विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है, विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, नहीं होता है ना? विकास बढ़ावा देने से होता है, उसमें देखिए क्वेश्चन कह रहा नहीं है, इसमें भी नहीं है। विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है। अगर मतलब कोई चीज़ को बढ़ावा देंगे तो उसका विकास होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, होगा कि नहीं होगा? किसी को बढ़ावा दे रहे हैं तो उस क्षेत्र में विकास होगा, तो ये कह रहा नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? किसके? उत्तर बाल्यावस्था के। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रीचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना सीखना। क्या उत्तर बाल्यावस्था में क्या बालक हमउम्र के साथ रहता है? बिल्कुल रहता है। व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना मतलब बच्चा देखा घर वाले कहते हैं नहीं
बच्चा जिद करता होगा कि नहीं मैं करूँगा ये काम, ऐसे आपने देखा होगा कि नहीं मुझे दे दो, मैं उठाऊँगा ये काम, मैं करूँगा, तो वो अपने आप को आत्मनिर्भर प्राप्त करने का समझ लेता है। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, ये भी सीख लेता है उत्तर बाल्यावस्था में। पुरुषोचित या स्त्रीचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये नहीं है, ये इसकी विशेषता नहीं है। किसकी? उत्तर बाल्यावस्था की। तो हमारी किशोरावस्था में होता है। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः, मतलब सामान्य नॉर्मल मैच्योरेशन, मतलब बच्चा परिपक्व हो गया। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी है। देखिए, पहले बच्चे को अपने आप से होने दिए, उसके बाद उसे कुछ कौशल सिखाइए, तो ये गलत है। कुल मिलाकर हानिकारक होता है? नहीं, बच्चे को पहले अपना विकास परिपक्वता अपने आप आने दीजिए, जिससे देखिए बालक का विकास किस तरफ जा रहा है। दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है? बिल्कुल होता है। जैसे बालक अपने आप को सीख गया तो वो बहुत लंबे समय तक, मतलब दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, तो वो उसके जीवन भर रहने वाला है, जो वो अपने आप जो उसकी हैबिट में आ जाता है। लाभकारी हो या हानिकारक, लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रायः कैसा है? प्रायः कैसा है? लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, मतलब लाभकारी और हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। अगर बालक देखिए उसके लिए लाभकारी हो गया या हानिकारक, तो हमारी विधि उस पर बहुत डिपेंड करेगी कि हम बच्चे को किस प्रकार सिखा रहे हैं, और हम जिस प्रकार सीख रहे हैं बालक उस प्रकार से सीख रहा है, अन्यथा नहीं सीख रहा है। तो इसलिए मतलब जो बालक जब परिपक्व हो, उससे पहले हमें क्या सिर्फ अच्छी सी विधियों का प्रयोग करना चाहिए, अच्छी सी विधियों का प्रयोग करना चाहिए सिर्फ। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। 5 वर्ष का बालक खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। ध्यान समझिएगा, कड़कने की आवाज़ आती है। क्या आती है? आवाज़। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जने सुनकर उछलता है। राजू के उछलना सीखने का सिद्धांत का उदाहरण है। मतलब जो राजू कर रहा है प्रक्रिया, वो किस चीज़ का उदाहरण है? किसके सिद्धांत का उदाहरण है? जो राजू कर रहा है ना, वो किस प्रक्रिया का उदाहरण है? जैसे उसने आवाज़ सुनी तो वैसे ही वो क्या, गर्जना सुनकर उछल रहा है। उछल रहा है किससे? आवाज़ सुनकर।